वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। सो हम फिर से आ गए हैं, जुड़े रहते हैं ऐसे ही हम लोग एक दूसरे के साथ। सो वेलकम बैक टू माय चैनल बी ए डिटेलिंग। सो ये आपका फोर्थ सेमेस्टर आचार्य नागार्जुना यूनिवर्सिटी जो बच्चे हैं और जो बच्चे गोइंग टू बी योगी वर्मन यूनिवर्सिटी में फोर्थ सेमेस्टर देने वाले हैं उन लोगों के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सिलेक्शन है। आफ्टर एनालाइजिंग द क्वेश्चंस ऑफ 2017, क्वेश्चंस फ्रॉम 2017 टू 2021। सो 17 भी बोल नहीं सकते, उससे भी पहले का। एक्चुअली 17 से हमने 5 ईयर्स का लिया है, 17, 18, 19, 20, 21। तो ये टोटल 5 ईयर्स होता है। तो 5 सालों का जो क्वेश्चंस है, क्वेश्चंस का पूरा निचोड़ करते हुए हम सिलेक्शंस देंगे। जो सिलेक्शंस आप करके भी जाओ तो 90 से 95% है कि वही क्वेश्चंस आएंगे एंड उसी क्वेश्चन को प्रिपेयर करके जाओगे तो ऑलमोस्ट मेरा ये दावा है कि अच्छे से, अगर आप लोगों को इंग्लिश में कोई इशू नहीं है एंड आप बहुत अच्छे से प्रिपेयर करके लिखते हो, देन आप को ऑलमोस्ट 40 से आउट ऑफ 40 मार्क्स का जिनका भी एग्जाम है, बिकॉज 10 मार्क्स इंटरनल है, आउट ऑफ 40 आपको मिल जाएंगे कितने, 32 34 तो मिल ही जाएंगे। ठीक है, तो अच्छे से एग्जाम लिखना। तो उस अकॉर्डिंग एंड ऑलमोस्ट मैंने बोला था 2 पेपर कंप्लीट हो गया, अभी तो आपको सिलेक्शन भी दे दी हूँ, तो सिलेक्शन के अकॉर्डिंग 2 पेपर्स का कंप्लीट कर लो, बिकॉज ये 2 पेपर्स ना बहुत इंपॉर्टेंट है एंड फ्यूचर में आपको बहुत काम आने वाले हैं। सीटेट आ रहा है, उसमें भी काम आ जाएंगे। सीटेट, केवीएस, एनबीएस, डी, ट्रिपल एस बी और ओ ए वी एस, ओ टी टी, सी टी टी, जितने आ रहे हैं ना सारे में ये एप्लीकेबल है। उसको छोड़ के जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, तो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का फर्स्ट यूनिट कंप्लीट है पूरा। सेकंड यूनिट से लेके फोर्थ यूनिट में से जो मैंने इंपॉर्टेंट मार्क किया है वो मैं ट्राई कर रही हूँ। कल मेरा छुट्टी है तो कल के वीडियो में आ जाए, सारा आ जाए, सारा मैं टच करके आपको थोड़ा थोड़ा इन्फॉर्मेशन देते जाऊँ, ताकि आप, जो टाइम नहीं होता ना, टाइम शॉर्टेज की वजह से आप पढ़ नहीं पाते हो, तो वहाँ पे पढ़ के एटलीस्ट उसी को रिवाइज करके जाओ तो एग्जाम में लिख। रहा बाकी एनवायरमेंटल स्टडीज का, एनवायरमेंटल स्टडीज का जिन्होंने भी अभी तक स्वच्छ भारत अभियान ये नोट्स नहीं पढ़ा तो प्लीज उसको कंप्लीट कर लो, बिकॉज उस नोट में पूरे कंप्लीट एक यूनिट का नोट है। फर्स्ट यूनिट वहाँ पे एनवायरमेंटल स्टडीज का कंप्लीट हो गया है। उसके बाद बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, जैसे कि किसी ने आज पूछा था, दैट इज अ ग्रीन हाउस इफेक्ट के ऊपर या ओजोन लेयर डिप्लीशन। ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं उसके जो पॉल्यूटेंट्स है सेम है। सो दैट ये सारा क्वेश्चन एनवायरमेंटल स्टडीज का मैं जरूर करवाऊंगी, बिकॉज इसके ऊपर सीटेट में ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट 10 12 क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे पेपर 1 में। सोचो कितना इफेक्टिव है, कितना बेनिफिशियल होगा आपको। सो मैं ट्राई कर रही हूँ कि 2 3 डेज मेरा छुट्टी है उसी में वीडियो ला दूँ। एंड सॉरी फॉर दी ऑनलाइन क्लासेस, बिकॉज इस बार जिस सेंटर के थ्रू हम लोग पढ़ाते हैं, बट वो सेंटर में सर ने क्लासेस दिए नहीं मुझको, सो मुझे फ्री ऑफ कॉस्ट ही क्लासेस लेने थे। सो मैंने ये काम किया क्योंकि मुझे भी टाइम का थोड़ा सा शॉर्टेज था, क्योंकि इतना सारा टॉपिक्स तो मैं 1 घंटे में आपको पढ़ा नहीं सकती। सो इतना सारा टॉपिक्स को मेरे टाइम के अकॉर्डिंग मैं थोड़ा थोड़ा करके पढ़ाती हूँ। सो मैंने वो पढ़ा दिया। आप लोग वीडियो देखो, वीडियो से सुनो, सुन के जैसे म्यूजिक सुनते हो ना वैसे ही देखो, या मूवीज देखते हो। उससे क्या होगा ना, आप सुन रहे हो देख रहे हो तो आपका एक रिविजन भी हो जाएगा एंड माइंड में फिक्स्ड हो जाएगा। ये बार बार मैं बोल रही हूँ, ये एक स्ट्रैटेजी होता है अच्छे स्टूडेंट्स का जो रिमेंबर करना चाहते हैं लॉन्ग पीरियड तक के लिए। एंड सर की वजह से क्लासेस नहीं हो पाया तो नेवर माइंड कि हम लोग कर नहीं पाए, फिर भी मैंने ट्राई किया है कि मैक्सिमम जो 2 पेपर बहुत डिफिकल्ट था वो 2 पेपर का आपको पूरा देती हूँ। पूरा सारा एक भी टॉपिक हमने छोड़ा नहीं है, सारा कुछ दे दिया है एंड इससे आपको बेनिफिट्स तो बहुत मिलने वाले हैं। एंड होप सो है कि आप लोगों का एग्जाम भी अच्छा हो उस पेपर की वजह से। एंड अगर कोई भी इनकन्वीनियंसी आया है तो उसके लिए सॉरी। देन स्टार्ट करते हैं हमारा आज का सिलेक्शन पॉइंट। ज़्यादा लेंदी नहीं करेंगे, 10 15 मिनट में खत्म करेंगे वीडियो को। सो यहाँ पे देखो, कंटेम्प्रेरी इंडिया लेके जो क्वेश्चंस है, मैंने येलो जो कलर में मार्क किया है, येलो मार्क हुआ है, उसको ही नोटिस करना, उसी को मार्क करना एंड उसी पे ज़्यादा फोकस करके जाना। 100% फोकस उसमें होना चाहिए, बाकी क्वेश्चन में 10 20% और 50% फोकस करके जा सकते हो। बट मेरे अकॉर्डिंग ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में हम लोग चल रहे हैं। सो फर्स्ट है कंस्टिट्यूशन ऑफ द बेसिक इंडियन बेसिक फीचर्स। तो आपको मैं बोल दूं, ये क्वेश्चन हर कोई छोड़ के जाता है, कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन किसने बनाया, तो इसके ऊपर पूरा कंप्लीट कर देना। एंड मैंने आपको बताया था फंडामेंटल राइट्स, फंडामेंटल ड्यूटीज एक ही क्वेश्चन होता है। अगर क्वेश्चन कभी भी गूगली टाइप आ गया फंडामेंटल ड्यूटीज, तो उसको भी मैंने मैनेज करके लिखवाया है। तो ये तो सीओ शॉर्ट ये जो पार्ट है ना, इसको पढ़ के जाओ। अभी हमारा स्ट्रैटेजी क्या है, सपोज आप थिंक कर रहे हो कि मैम इतने कम टाइम पे हम लोग कैसे कंप्लीट करें, इतना ज़्यादा स्टडी करना है और 7 डेज है ओनली, हमें एग्जाम देने हैं, क्या करना है क्या नहीं। सो एक बात करो, सो यूनिट 1 का 2 पार्ट है, ठीक है ना, ये 2 पार्ट है, तो 2 पार्ट से एक पार्ट को तो पूरा अच्छा से कर लो, दूसरे पार्ट का
एक या दो क्वेश्चंस को कर लेना, एक या दो क्वेश्चन, एंड आपको याद दिला दूं प्रियम्बल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को भी करके जाओगे बिकॉज ये आ चुका है, आने का चांसेस। सोवरेन नेशन अगर करते हो तो लिबर्टी ऑफ इक्विटी, इक्वालिटी एंड फ्रेटर्निटी कर सकते हो, तो ये इंपॉर्टेंट है फर्स्ट यूनिट से। सेकंड यूनिट में चलते हैं, एजुकेशन एज फंडामेंटल राइट्स। मैंने आपको बोला था राइट टू एजुकेशन एक्ट पढ़ लो 2009 का, एंड उसके साथ इश्यूज का मैंने पूरा कंप्लीट नोट्स दिया है, उसको कर लो, 3 पेज का है, उसको अच्छे से पढ़ लोगे तो आप पूरा लिख दोगे, उसमें प्रोविजन सब कुछ मेंशन्ड है, क्या क्या इम्प्लीमेंट करना है सब मेंशन्ड है। तो ये दो क्वेश्चन तो आपको फिक्स्ड है, करना ही है। एंड डिफरेंटली एबल्ड चिल्ड्रन, एटीट्यूड टुवर्ड्स द गर्ल चाइल्ड, पार्टिसिपेशन इन द स्कूलिंग, पनिशमेंट, एब्यूज, वायलेंस, इसको भी मैंने पढ़ा दिया है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये लॉन्ग में भी आ चुका है, शॉर्ट में भी आ चुका है, रिपीटेडली आया है। राइट टू एजुकेशन एक्ट भी 3 टाइम्स आ चुका है, तो आप लोगों को करना ही है, इस बार आएगा। फिर चलते हैं यूनिट 3 की तरफ, दैट इज द इक्वालिटी ऑफ एजुकेशनल अपॉर्चुनिटी। स्पेशली अगर पूछा जाए कि इक्वालिटी क्या होता है, तो उसमें आपको मीनिंग नेचर के बाद, ये शॉर्ट क्वेश्चन है तो उतना खत्म कर सकते हैं। अगर फॉर्म्स ऑफ इनइक्वालिटी उसमें लॉन्ग क्वेश्चन आ गया तो वो भी ऐड करना पड़ेगा, एंड आपको शॉर्ट शॉर्ट वे में छोटे छोटे पॉइंट्स में सब कुछ लिख के जाना पड़ेगा। इनइक्वालिटी इन स्कूलिंग, अभी देखो ये तो इतना ज्यादा क्वेश्चन है, मैम कैसे करेंगे, तो ये टेंशन आपको लेना नहीं है, मैं कुछ सिलेक्टिव्स दे रही हूँ आपको, दैट इज जस्ट लाइक इनइक्वालिटी इन स्कूलिंग, तो उसका इंट्रोडक्शन दे दिए। इंट्रो के बाद अभी देखो स्पेशली प्राइवेट एंड पब्लिक स्कूल्स, आप जानते ही हो प्राइवेट में कैसा होता है, पब्लिक स्कूल में, सरकारी स्कूल्स में क्या होता है, रूरल एंड अर्बन स्कूल्स का लिखेंगे, मास एलाइड स्कूल्स का लिखेंगे, सिंगल टीचर स्कूल्स का लिखेंगे, बस इतना ही, और कुछ नहीं लिखना है आपको, आगे नहीं जाना है, यहाँ तक लिखना है। अगर स्कूलिंग आया, मैं बोलो कि यूनिट 3 का सभी टिक हो गया, बिकॉज सारे क्वेश्चंस ना ऐसे हैं कि बार बार आ चुके हैं, ये लॉन्ग शॉर्ट दोनों है, ये शॉर्ट में स्पेशली आ रहा है तो थोड़ा थोड़ा दो दो लाइन करके लिखता है। अगर इसका क्वेश्चन देखें, ये लगभग 1 टाइम ही आया है, ज्यादा नहीं आया है, तो उसके अकॉर्डिंग आपको अगर ये क्वेश्चन आता है तो लॉन्ग के अकॉर्डिंग प्रिपेयर कर लेना है, थोड़ा थोड़ा करके लिखो, जैसे 4 पेज हो जाए, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मेरे अकॉर्डिंग, बिकॉज इसके अकॉर्डिंग बहुत सारे क्वेश्चन सीटेट में आते हैं। सिंपली अगर देखोगे ना, ये क्या दो क्वेश्चन तो रहेगा। यूनिट 4 में चलते हैं, अंडरस्टैंडिंग एक्सक्लूजन इन स्कूलिंग। सो हम ना फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन, एक शॉर्ट क्वेश्चन है, एसक्यू है, ठीक है, पहले फॉर्म्स ऑफ एक्सक्लूजन एंड एक्सक्लूजन, बिकॉज अगर 4.2 भी लिखते हो ना तो एक्सक्लूजन का आपको डेफिनेशन मीनिंग देना ही पड़ेगा, तो दोनों मिला के कर लेना। एंड यहाँ पे देखो ये वाला जो क्वेश्चन मैंने बोला था 4.4, ये इंपॉर्टेंट है बिकॉज ये ऑलमोस्ट आपको यूज करना है किस में, दैट इज इन, कहाँ पे यूज करोगे, और एक पेपर क्या था हमारा, इंक्लूसिव में, ठीक है। डिफरेंटली एबल्ड बोला गया, और एक क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आ रहा है, दैट इज सोशियो कल्चरल इकोनॉमिक एक्सक्लूजन, शॉर्ट भी आ रहा है, लॉन्ग भी आ रहा है। सेकेंडरी एजुकेशन के अकॉर्डिंग 5.1 मैंने मार्क नहीं किया है, फिर भी हल्का फुल्का पढ़ के जाना, इसका एम थोड़ा सा पढ़ के जाना, एंड मैंने जैसे मार्क किया है उसी के अकॉर्डिंग पढ़ो, उसमें क्या होगा ना, 5.1, 5.2 एंड 5.3 का आधा कंप्लीट हो जाएगा, तो इसलिए बोल रही हूँ वैसे पढ़ना। एंड 5.3 का स्पेशली आपका जो ये पॉइंट है वोकेशनलाइजेशन, ये मल्टीपल टाइम्स आ रहा है, तो उसी को करो स्पेशली। प्राइवेटाइजेशन जो अपने माइंड पे आ रहा है ना, उसको लिख देना थोड़ा बहुत, तो इसमें चल जाएगा, बच जाओगे। बट सेकेंडरी स्कूल स्टेज क्या है, उसके लिए क्या क्या प्रोग्राम हुए थे, थोड़ा सा उसका दे दो, उसके बाद आपको जो लिखना है प्राइवेटाइजेशन में थोड़ा बहुत ऐड कर सकते हो। अब देखो रिफॉर्म्स इन सेकेंडरी स्कूल स्टेजेस, मैंने इसके लिए बोला था कि एनसीएफ पढ़ लो, बार बार उसको चेंज करके लिख देना, जैसे करिकुलम के लिए थोड़ा सा अलग वर्ड करिकुलम यूज कर दो, पेडागोजिकल एनालिसिस के लिए अलग, एग्जामिनेशन के लिए अलग, ऐसा मेंशन कर देना, हो जाएगा। अभी लास्ट क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक चीज पता है आपको, एसएसए मैंने नोटिस किया, एसएसए सॉरी एसएसए था, मैंने अंडू अंडू ओके, एसएसए था। सो सर्व शिक्षा अभियान, ये तीनों पेपर में आ रहा है, आपको पता है, मतलब ऐसा क्वेश्चन है कि मल्टीपल पेपर्स में आ सकता है, जेंडर में भी आ रहा है, कभी 2019 में भी एक आया था, हर एक साल कहीं ना कहीं आया है, शॉर्ट लॉन्ग दोनों में आया है। तो एसएसए का जो नोट्स मैंने दिया है, प्रोवाइड किया है, आप टेलीग्राम में देख लो, अगर किसी को नहीं मिला है टेलीग्राम में सिर्फ सर्च करना एसएसए, आपको मिल जाएगा, एंड उसका वीडियो देख लो बहुत अच्छे से, 10 मिनट अच्छे से पढ़े ना, उसको याद रख लोगे। जीरो रिजेक्शन पॉलिसी है, 1200 करके पैसा देगा गवर्नमेंट, इंक्लूसिव एजुकेशन को प्रोवाइड करना है, बच्चों को ऐड करना है, और नॉर्मल रूट के नीचे इतना ही मेंशन है, पूरा कर लेंगे, ठीक है। और आरएमएस से तो जानते हो मल्टीपल एरियाज में अगेन यूज होगा आरएमएस से, और कहाँ पे पढ़ना है हमें, आरएमएस से हम लोग को फिर से इंक्लूसिव में भी पढ़ना है, ठीक है, राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान, इसको अच्छे से कर लेना। कुछ क्वेश्चंस बोल दी, ये पेपर का हो गया। अभी चलो जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी, देखो यहाँ पे भी मैं पहले ही मेंशन कर दी एसएसए, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सिलेबस में नहीं आता फिर भी हो जा रहा है। तो देखो ना, बेसिक
बेसिक्स ऑफ जेंडर, यहाँ से ना मल्टीपल क्वेश्चन आ रहे हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी है, शॉर्ट भी है। तो आपको मैं हिंट और एक देती हूँ, अगर नीड एंड इम्पोर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन पढ़ लेते हो ना एंड इट्स बेनिफिट्स, तो यूनिट 5 में भी आपको इसको यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पढ़ लेना है। तो आपको क्या करना है, फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने कंसेप्ट, मीनिंग, स्कोप ऑफ जेंडर, डिफरेंस बिटवीन सेक्स एंड जेंडर, जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पैट्रियार्कियल सिस्टम, ये तीनों के नोट्स एंड वीडियोस अवेलेबल है। ठीक है, वहां से देख लो। बाकी नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वुमेन एजुकेशन क्या है, अगर नीड बोलते हैं तो वुमेन एजुकेशन क्यों चाहिए, पूरी सोसाइटी का डेवलपमेंट के लिए, एवरी पॉइंट पे डेवलपमेंट दिखाते जाओगे। ठीक है, मैं इसका पढ़ा दूंगी आपको, देन डोंट वरी, क्योंकि यूनिट 5 में भी यूज करना है, तो मैं उसके अकॉर्डिंग गर्ल्स वुमेन एम्पावरमेंट और गर्ल्स एम्पावरमेंट क्या है उसके साथ लिंक करके पढ़ा दूंगी, मल्टीपल एरियाज में यूज कर सकते हैं। अभी वो यूनिट पूरा करके जाओ, क्योंकि वहां पे शॉर्ट क्वेश्चन भी आ रहे हैं, अदरवाइज अगर नहीं करना है, क्योंकि मैं 1.4 यूनिट 5 के लिए बोल रही थी, इसलिए ये तीनों कर लो, यूनिट 5 के लिए तो वो करना ही है आपको। फैक्टर अफेक्टिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, ये दो टाइप का क्वेश्चन आ रहे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्टली कि फैक्टर्स अफेक्टिंग और इन्फ्लुएंसिंग जेंडर डिफरेंसेस, फीमेल इन्फेंटिसाइड्स एंड फेटिसाइड्स, और एक क्वेश्चन आ रहा है डायरेक्टली जेंडर अफेक्टिंग जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। तो वहां पे ना आपको ये सारा थोड़ा 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 करके लिखते जाना है, फिर सोशियोलॉजिकल, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, रिलीजियस जो भी पॉइंट्स है उसको भी हाईलाइट करते हुए जाना है। तो इसलिए यूनिट 2 का 2.1, 2.2 एंड 2.4 ये तीनों कर लो। रूरल, अर्बन एंड ट्राइबल सोसाइटीज में गर्ल्स एजुकेशन का क्या रोल था, मतलब ये ना पूरा स्टोरी को आपको भांजना है। वन टाइम स्टोरी सुन लो, 10-15 मिनट का स्टोरी होता है कि क्या है क्या नहीं है, तो वो मैं बता दूंगी, एंड उसी को सुन के चले जाना, अपने मन से लिखना इंग्लिश में। बहुत अच्छा आंसर है। सबसे टेंशन वाला बात है यूनिट 3, दैट इज हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव्स एंड चेंजिंग स्टेटस ऑफ वुमेन, दैट इज एपिक वैदिक एज। ठीक है, ये मतलब पहले का है पूरा, कई कई, सत्यभामा, गार्गी, मैत्री, लोपामुद्रा। तो ये मतलब ऐसा क्वेश्चन है जो बहुत बार आ रहा है, तो मेरे अकॉर्डिंग मैंने येलो कर दिया है, जो कि आपको पढ़ के थोड़ा थोड़ा जाना है। मिडिल एज, ठीक है, मिडिल एज एंड प्रेजेंट एज का थोड़ा सा करके चले जाना, अच्छे से देखते हुए, क्योंकि रुद्रमा देवी चेन्नम्मा, चेन्नम्मा का पूरा मूवी आया था पता है, सिनेमा का पूरा मूवी है, बहुत अच्छा स्टोरी है, रुद्रमा देवी का भी मूवी है। रानी लक्ष्मीबाई तो आप लोग बहुत कुछ जानते हो, थोड़ा बहुत आप उनका बर्थ कब हुआ था, वो क्या क्या किए थे, हल्का फुल्का करके याद कर लो, शॉर्ट क्वेश्चन, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग में नहीं करना है, एज अ शॉर्ट क्वेश्चन। ठीक है, प्रेजेंट एज में भी इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, ये दोनों कर लो, एंड किरण बेदी, कल्पना चावला, इतना करने से हो जाएगा आई थिंक। ठीक है, मैंने मार्क किरण बेदी किया है, बट बाकी सब भी छोड़ तो नहीं सकते इतना ज्यादा, तो इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज, कल्पना चावला, किरण बेदी कर लेंगे। ठीक है, लीगल इश्यूज ऑफ जेंडर, लीगल इश्यूज क्या क्या है, वुमेन राइट्स हम दे रहे हैं क्या क्या, लीगल प्रोविजंस नीड है क्या, उसके ऊपर भी हमें बात करना है। तो वुमेन राइट्स एंड लीगल प्रोविजंस ऑलमोस्ट सेम करते हुए पढ़ोगे तो बेटर रहेगा, क्योंकि दोनों का ऑलमोस्ट आंसर सेम टाइप का है। ठीक है, एंड उसके बाद आता है डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब हम लोग जो हमारा लेबर है, मतलब हम जितने हार्ड वर्क करते हैं, कैसे डिवाइड करते हैं डिफरेंट एरियाज के लिए, कैसे वर्क होता है, तो उसको करना है। देन जेंडर एंड एजुकेशन में ये दो क्वेश्चन करने हैं, दैट है कि इमर्जिंग, ठीक है, ये देखो एजुकेशनल प्रोविजंस मेंशन है, तो वहां पे भी लीगल प्रोविजंस है, उसी को लिख देंगे। इमर्जिंग ट्रेंड्स इन द फील्ड ऑफ गर्ल्स एजुकेशन, क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, क्या है रिजर्वेशन, क्या है वो करना है। एंड वुमेन एम्पावरमेंट, देखो इसका नीड एंड नेशनल डेवलपमेंट, ये फर्स्ट वाला था, नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ द वुमेन एजुकेशन, और वुमेन एम्पावरमेंट थ्रू एजुकेशन, दोनों का सेम आंसर आएगा। तो इतना है, ये 3 पेपर कंप्लीट हो गए। अभी आते हैं ईवीएस का, सॉरी इंक्लूसिव एजुकेशन का। तो इंक्लूसिव एजुकेशन में ये आपका पेपर नंबर, आई थिंक थोड़ी सी मैंने गड़बड़ कर दी। ठीक है, पहला जो पेपर था, ये पेपर, अच्छा ये 15 पेपर था, ये आपका, ओके। हम आ गए हैं इंक्लूसिव एजुकेशन में। तो इंक्लूसिव एजुकेशन का यूनिट 1 पे आपको इंक्लूसिव एजुकेशन कंसेप्ट, मीनिंग, डेफिनेशन एंड इंपॉर्टेंस कर लेना है। इंटीग्रेटेड एजुकेशन, इंक्लूसिव एजुकेशन, मेनस्ट्रीमिंग एंड स्पेशल भी एक एक पेज का आप कर सकते हो। यूनिट 1 से 1.1 एंड 1.3 कर लो। एंड नीड फॉर इंक्लूसिव एजुकेशन इन इंडिया, स्पेशल नीड्स जो है वो क्या है, तो आपको पहला ही जो पॉइंट है ना 1.1, उसी को लिख दोगे तो हो जाएगा। यूनिट 2 में आते हैं टाइप्स ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स में। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट क्वेश्चन तो कर लेना है 2.1 का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद भी
विजुअल, लोकोमोटर एंड न्यूरोलॉजिकल कर दो, बार-बार आ रहे हैं, गिफ्टेड आ रहे हैं, लर्निंग डिफिकल्टीज वाला आया है। ऑटिज्म का इस बार क्यों लग रहा है मेरे को माइंड में, थोड़ा-सा हल्का-सा पढ़ के जाओ शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। एडीएचडी, अटेंशन डेफिसिट हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर एंड द जुवेनाइल डेलिक्वेंसी बहुत रेयर आया है, वन टाइम आया है ओनली। तो वन टाइम के अकॉर्डिंग हाँ, 1 पेज का पढ़ के चले जाओ, ये ईज़ी होगा। सेम ये चीज़ आपको करना है यूनिट 3 के लिए भी, बिकॉज़ ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं, पहला तो कांसेप्ट पूछ ले रहा है यूनिट 2 में, कुछ का अगेन क्या कर रहा है, आइडेंटिफिकेशन असेसमेंट पूछ रहा है। तो आपको कैसे लिखना है मैंने आंसर्स में बताया, वीडियोज़ में बताया है, उसको देख लो। फिर आते हैं यूनिट 4 में, जो कि पॉलिसीज हैं, बहुत सारे लेजिस्लेशंस और पॉलिसीज बोल सकते हो। तो इसके अकॉर्डिंग सलामान का डिक्लेरेशन कर लेना है एंड आरसीआई एक्ट कर लो, नेशनल ट्रस्ट एक्ट भी कर लेना। मैं येलो मार्क नहीं की हूँ, फिर भी कर लो, पीडब्ल्यूडी एक्ट एंड एसएसए आरएमएस से करके जाना। देखो हर एक जगह पे आ रहा है, मैंने तीनों पेपर का बोल दिया इसलिए। यूनिट 5 में आ जाते हैं। यूनिट 5 में बैरियर्स तो आप जानते हो, डिफरेंट टाइप ऑफ बैरियर्स है, वन टाइम पढ़ के चले जाओ ओनली, आप जान जाओगे, वन टाइम पढ़ के चले जाना। आपको अगर वो नोट्स मतलब आपके बुक्स में जो भी है मेंशन वो डिफिकल्ट लग रहा है, तो आप मेरे नोट्स पढ़ लो, वन टाइम वीडियो देख लो, आप क्लियर हो जाओगे और दूसरी बार पढ़ना नहीं पड़ेगा। एंड असिस्टिव डिवाइसेस जो है, टेक्नोलॉजीज जो है, ये आपको मैंने बताया था, दैट इज असिस्टिव डिवाइसेस एंड टेक्नोलॉजीज यूज किया गया, मल्टी डिसिप्लिनरी अप्रोच जो है ना, स्पेशल चाइल्ड के लिए, लर्निंग नीड्स जिनको है। तो वो क्वेश्चन याद करो 4.4 का। हाँ, किसका पहला पेपर का 4.4, तो उसी को लिख के आना है, यहाँ पे भी सेम होगा। नीड फॉर पेरेंट एंड कम्युनिटी इन्वॉल्वमेंट। अभी जितने भी टाइप्स ऑफ विजुअल, जैसे विजुअल इम्पेयरमेंट है, हियरिंग इम्पेयरमेंट है, लोकोमोटर, उसमें मैंने नीड्स ऑफ टीचर, नीड्स ऑफ और रोल ऑफ ए टीचर, रोल ऑफ पेरेंट्स मेंशन किया था। उसको पढ़ लोगे तो वहां से जो पॉइंट्स मिलेंगे यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इंक्लूसिव एजुकेशन का थोड़ा सा डेफिनेशन मीनिंग दे देना, उसके बाद ये सब मेंशन करना। सोसाइटी का स्टेरियोटाइप भी आप मेंशन करके उसको डिफाइन कर सकते हो। अभी आते हैं इन्वायरमेंटल एजुकेशन में। तो मैंने पहले ही बोल दिया, सर्व शिक्षा अभियान कंपलसरी क्वेश्चन है, वो आएगा ही आएगा। तो आपको ऐसा नोट्स मैंने दिया है एंड वीडियो बना के दिया है, जो 4 क्वेश्चंस के लिए एक ही आंसर है, आप जैसे भी घुमा के लिखो, शॉर्टकट लिखो, लेंथी करके लिखो, जो भी लिखो आपको वो करना है। यूनिट 2 में 2.1 कर लो। पहले मीनिंग, इंपॉर्टेंस, डेफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एनवायरमेंटल एजुकेशन, उसका नीड्स क्या है, उसका ये क्या है, उसको पढ़ाने के लिए क्या चाहिए। अभी देखो 2.3 में आ जाओ, फैक्टर्स ऑफ डिग्रेडेशन ऑफ एनवायरमेंट। एनवायरमेंट को डिग्रेड करने के लिए कौन कौन है, सोशियो इकोनॉमिक एडवांस कंडीशन को मेंशन करना है, टाइप्स ऑफ पोल्यूशन, वाटर, नॉइज, रेडिएशन, लैंड, एयर। ये 5 टाइप के पोल्यूशंस में से लैंड, एयर, वाटर में से तो एक आएगा। ग्रीन हाउस इफेक्ट, ओजोन लेयर डिप्रेशन, ये 2 टर्म से आ रहे हैं, ग्रीन हाउस इफेक्ट के नाम से भी आ सकता है, ओजोन लेयर डिप्रेशन। तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, स्पेशली लॉन्ग नहीं है। यूनिट 3 में जाओगे, 3.1 नीड फॉर एनवायरमेंटल मैनेजमेंट, ये करोगे। एंड मेजर्स टू कंजर्व फ्लोरा एंड फना आपको करना है, एंड नीड्स एंड ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंजर्वेशन, क्यों कंजर्वेशन करना है। तो ये तो ईवीएस सबने पढ़ा हुआ है, इसलिए फटाफट फटाफट हो जाता है। जिन्होंने नहीं पढ़ा है, मैं ट्राई कर रही हूँ कि थोड़ा बहुत डायग्रामेटिक वे से भी आपको एक्सप्लेन कर दूँ, सो दैट आपको इजीली समझ आए एंड फटाफट आप कर सको, ठीक है। एंड नेक्स्ट आते हैं यूनिट 4 में, जो कि आपको साइलेंट वैली मूवमेंट कर लेना है, चिपको मूवमेंट एंड नर्मदा बचाओ, ये आंदोलन, ये कर लेना है तीनों। एंड उसके बाद स्टॉकहोम कॉन्फ्रेंस कर लेना है, एंड रियो सबमिट कर लो, नैरोबी कॉन्फ्रेंसेस करना है, काइटो कॉन्फ्रेंसेस करना है, जो कि ग्लोबल वार्मिंग का ही पार्ट है, जो कि ओजोन लेयर डिप्लीशन को प्रोटेक्ट करने के लिए ही आया था। अभी यूनिट 5 में एनवायरमेंटल एजुकेशन एट प्राइमरी सेकेंडरी हायर एजुकेशन लेवल। तो आपने यूनिट 2 में जो पढ़ा उसी को लिखना है कि प्राइमरी लेवल पे हम पढ़ेंगे तो क्या क्या होगा, सेकेंडरी में क्या होगा, हायर में क्या होगा। इसको थोड़ा सा, जैसे कि मेथड्स पढ़े थे, हायर सेकेंडरी में कैसे पढ़ना है, सेकेंडरी में कैसे पढ़ना है, प्राइमरी में कैसे पढ़ना है, थोड़ा थोड़ा चेंज करके थोड़ा सा सिंपल टू कॉम्प्लेक्स लेवल पे जाना। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गुड टीचिंग मेथड, ये ऑलरेडी अवेलेबल है हमारे पास, वीडियोस हैं। गुड टीचिंग मेथड का कैरेक्टरिस्टिक्स लिखेंगे एंड टीचिंग मेथड्स को भी मेंशन करना है आपको यहाँ पे, ठीक है। वो क्वेश्चन ऐसा लिखा है कि मेथड्स अगर होंगे तो उसके जो मेरिट डिमेरिट्स होते हैं ना, मेरिट्स को ओनली लिखना है, वही उसके कैरेक्टरिस्टिक्स है। अभी 5.5 में ऑलरेडी मैंने प्रीवियस थर्ड सेम में ही आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग भी पढ़ाया था, फील्ड ट्रिप, सर्वे, एग्जीबिशन, प्रोजेक्ट मेथड भी पढ़ाया था, वर्कशॉप, सब कुछ पढ़ाया था। ये सब थोड़ा थोड़ा देख के जाओ, तो वो शॉर्ट क्वेश्चन है, स्पेशली आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग, फील्ड ट्रिप, एग्जीबिशन में देखना चाहिए। हो गया। एंड आईटीज का रोल आप जानते हो, आईसीटी का रोल जानते हो। तो एनवायरमेंटल एजुकेशन को प्रमोट करने के लिए क्या क्या है हमारे पास, वीडियो, ऑडियो विजुअल जो एड्स बोलते हैं, और वीडियोस जो रहते हैं, दैट मीन्स टीवी, रेडियो, डिफरेंट टाइप ऑफ यूट्यूब चैनल्स, एंड प्रोग्रेस हो रहे हैं तो न्यूज़पेपर्स एटसेट्रा भी। ये सारे आईसीटी का देन है, जिसके थ्रू टेक्नोलॉजी को यूज करके हम डेवलप कर सकते हैं। तो आई होप इतने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में आपका सारा एग्जाम क्रैक हो जाएगा, मतलब अच्छे से आप लिख पाओगे, एंड ये एग्जाम भी क्रैक कर लोगे, क्रैक नहीं मतलब पास कर लोगे। सो इतना है, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम,
एंड आई होप ये आपको हेल्पफुल हो। मेरी तरफ से मैंने 100% देने को ट्राई कर रही हूँ। सो आप पढ़ें और हैप्पी गणेश चतुर्थी टू ऑल ऑफ यू। गणेश जी आपको अच्छे रखें। विघ्न हरता है तो आप लोगों के भी विघ्न हरे एंड ग्रो करो, आप लोग बहुत तरक्की करो।